वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम क्रेडिट कार्ड पर जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसकी ईएमआई कैसे निकालेंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से दो तरीके से सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, हम अपने क्रेडिट कार्ड से दो तरीके से सामान खरीद सकते हैं। एक तो हम खरीद सकते हैं ऑफलाइन, आप मार्केट जाइए और अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन हो गया। दूसरा, आप Amazon, फ्लिपकार्ट या दूसरी किसी सोशल साइट से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो ऑफलाइन प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले, यहां पर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट की। आपने अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी सोशल साइट से कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा तो आप उसकी ईएमआई कैसे निकालेंगे। ठीक, अच्छा, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारे क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट क्या होती है। तो देखिए, हमारे क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 12% पर एनम से 48% पर एनम तक जाती है। ठीक है, मतलब 12% वार्षिक से 48% वार्षिक तक होती है हमारे क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यह वेरी करता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, दूसरा कि हमने किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदा है, और तीसरा कि जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कितने महीनों में हम उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर 48% इतना ज्यादा कैसे हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा ऑनलाइन, ठीक है, उसकी इंटरेस्ट रेट है लाइक 12% पर एनम। आपने इस रेट से कोई प्रोडक्ट खरीदा। अब होता यह है, आपकी ईएमआई ड्यू हुई, आपने उसे पेड नहीं किया, तो वहां पर ये आपकी इंटरेस्ट रेट 12% नहीं रहेगी, आपसे कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाएगी। बस इसका यही ड्रॉबैक है क्रेडिट कार्ड का, बाकी इसके सारे फायदे ही हैं। ठीक है, आप टाइम पे पेड कर दीजिए अपनी ईएमआई, तो जो आपकी डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट है उसी रेट से आपकी ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। ठीक, तो देखिए, यहां पर हम एसी लेने की सोच रहे थे, एयर कंडीशन, हमें एक एयर कंडीशन चाहिए। अच्छा, जब हमने अमेजोन पे जाके देखा तो उसमें बहुत सारे एयर कंडीशन थे, वहां पर हमें एक पसंद आया एयर कंडीशन एलजी कंपनी का, जिसकी कॉस्ट है 34,490 रुपए। कितनी कॉस्ट है? 34,490। 1.5 टन का एसी है, आप साइड में देख सकते हैं। तो वहां पर हमने जब देखा इसे एसी को, तो वहां पर ईएमआई का ऑप्शन था, हमने उस ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक तो था उसमें नो कॉस्ट ईएमआई और एक था स्टैंडर्ड प्लान। तो देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई, आप अपने क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद रहे हैं, मतलब हमने देखा वहां पर 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने में अगर आप किस्तों पे लेते हैं अपना एसी, इन महीनों में 3 महीने की किस्त बनवाते हैं, 6 महीने की और 9 महीने की, तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक, जितने की आपकी कॉस्ट है उतने का ही आपको एसी पड़ने वाला है। 34,490 का अगर आप 3 महीने के लिए ले रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी भी आपकी किस्त आएगी। अगर आप 9 महीने की किस्तों पे ले रहे हैं तो 34,490 का 9 से भाग दे दीजिए, आपकी किस्त बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप बात आती है कि हमने जो एसी लिया वो 18 महीने किस्तों पे लिया, उसका टाइम पीरियड क्या है? 18 मंथ। हमने 18 महीनों की किस्तों पे लिया अपना एसी। अच्छा, जिसकी इंटरेस्ट रेट क्या है? इसकी इंटरेस्ट रेट है 15.5% पर एनम, 15.5% वार्षिक इसकी क्या है? इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर है। ठीक है, तो आपको इसकी ईएमआई बतानी है। वैसे तो आपको ईएमआई साइड में दिख भी रही होगी, ठीक है, लेकिन हम अपने से कैसे निकालेंगे कि इसकी ईएमआई क्या आएगी। ठीक, आज हम इस वीडियो में वही हम सीखने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। ठीक, तो देखिए, हमारे ईएमआई निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है। तो हमारे ईएमआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन अपॉन में सेम डिजिट यानी कि 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन माइनस 1। ठीक, यह है हमारे ईएमआई निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए, जब आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए ले रहे थे किस्तों पे इस एसी को,
तो कोई भी आपको इंटरेस्ट पेड नहीं करनी है, आप 9 महीने तक ले सकते हैं, ठीक है, 9 महीने की किस्तें बनवा सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं देनी। लेकिन हमने जो एसी खरीदा है वो 18 महीने की किस्तें बनवाई हैं, तो वहां पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, कितना परसेंट, 15.5% सालाना। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है यहां पर, हमारा जो एसी की कॉस्ट है वो है 34,490, 34,490 रुपए। ठीक है, अच्छा रेट की जगह हमें क्या रखना है, 15.5%, नहीं, इसको ऐसे नहीं रखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 15.5 अपॉन में 12, क्योंकि ये 12 महीने के लिए, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 लगा लिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर जब हम 15.5 में डिवाइड करते हैं 1200 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 0.0129166। इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। तो यहां पर हम पॉइंट के बाद 4 नंबर लेते हैं, यानी कि 0.0129। ठीक है, मतलब रेट में हमको क्या रखना है, 0.0129। ठीक, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.0129 ब्रैकेट क्लोज, एन की जगह 18 महीने की किस्त है तो 18 लगा लिया हमने। ठीक है, अपॉन में सेम वैल्यू रख देंगे यहां पर, 1 प्लस 0.0129 ब्रैकेट क्लोज, पावर है 18 माइनस 1। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 34,490 का गुणा करा देते हैं 0.0129 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 444.921, मल्टीप्लाई प्लस कर लेते हैं वैल्यू को, 1.0129 ब्रैकेट क्लोज, 18 पावर है, अपॉन में सेम वैल्यू रहेगी 1.0129 ब्रैकेट क्लोज की पावर 18 माइनस 1। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 444.921 मल्टीप्लाई, अब आप 1.0129 की पावर 18 है, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजिट डालनी है 1.0129 मल्टीप्लाई 1.0129। ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई करा के हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.025966। दो बार हम मल्टीप्लाई करा चुके हैं। अब इस इक्वल वाले बटन को आपको 18 टाइम्स पुश करना है। दो बार हो चुका है मल्टीप्लाई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नवीं बार, 10वीं बार, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट 18। 18 टाइम्स जब आपने इसको पुश किया तो हमारा आंसर क्या आया, 1.2595। क्या आया, 1.2595। सही है, अपॉन में सेम वैल्यू आ जाएगी 1.2595 माइनस 1। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए वैल्यू होती है आपकी 444.921 मल्टीप्लाई 1.2595 अपॉन में 1.2595 में से आप जब 1 को माइनस कर देते हैं तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता है, 0.2595। सही है, पॉइंट के बाद यहां पर कितने नंबर है, 4, यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए पॉइंट हटाने के बाद हमारी डिजिट क्या बन के आई, 444.921 गुणा 12,595 डिवाइड में है 2,595। इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 444.921 का गुणा कराना है 12,595 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 5603779.995। इसका डिवाइड करना है 2,595 से। सही है, तो यहां पर जब हम 2,595 से इस डिजिट का भाग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है
2159.45। अच्छा, ये इस तरीके से हमारी ईएमआई क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद यहां पर हमने कितने नंबर लिए हैं? 4। अगर हम पॉइंट के बाद पूरे ये नंबर लेते तो हमारी एक्यूरेट ईएमआई आती। आप साइड में देख सकते हैं जो ईएमआई आ रही है वो आ रही है 2160 रुपए और हमारी आ रही है 2159 रुपए 45 पैसे। ये फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है? इसकी वजह से पड़ रहा है। ठीक, तो यहां पर हम पूरे भाई बैंक पे आपके भाई 45 पैसे हैं, ठीक है, तो बैंक क्या छोड़ेगी अपने 45 पैसे आपके ऊपर? नहीं छोड़ेगी, वो पूरा 1 रुपया लेके रहेगी। अगर बैंक के आपके ऊपर 10 पैसे भी होंगे ना, वो उसे 1 रुपया लेके मानेगी बैंक। ठीक है, तो यहां पर हम जो हमारी फाइनल ईएमआई है वो हम मानते हैं 2160 रुपए। ये होगी हमारी फाइनल ईएमआई। अब हम इस प्रोडक्ट की इंटरेस्ट ऑन निकाल लेते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट पे कितनी इंटरेस्ट ज्यादा दी। अगर हमने 18 महीनों के लिए इसे किस्तों पे लिया तो हमने कितनी इंटरेस्ट दी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला तो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इसी हमारी ईएमआई में इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2160 की कितनी ईएमआई है? 18 ईएमआई है, तो यहां पर हम 18 से गुणा करा देते हैं। तो 2160 का जब हम 18 से गुणा कराते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? देखते हैं। यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 38,880 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सही है। अच्छा, अमाउंट का क्या है हमारा? 38,880 रुपए। 38,880 रुपए। और हमने कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा? 34,490 का हमारा प्रोडक्ट है। 34,490 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है। माइनस कर लेते हैं 38,880 में से 34,490 को हम माइनस कर देते हैं। 34,490 को जब हम माइनस करते हैं 38,880 में से, तो यहां पर हमारी इंटरेस्ट निकल के आती है 4,390। हमारी इंटरेस्ट कितनी आई है? 4,390 रुपए की ये हो गई हमारी इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। एक तो है हमारी इंटरेस्ट कितनी है? 4,390 रुपए, और यहां पर आपसे एक चार्ज और वसूला जाएगा बैंक के द्वारा, वो होगा प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट। ठीक है, अच्छा यहां पर हमारी प्रोसेसिंग फीस इस एयर कंडीशनर पे कितनी लगेगी? वो लगेगी 299 रुपए। ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदा है, छोटा प्रोडक्ट है या बड़ा प्रोडक्ट है। वैसे जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो लगती है 199 रुपए से 1,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस का चार्ज होता है। तो यहां पर हमारे इस एयर कंडीशनर पे जो प्रोसेसिंग फीस लगी है वो लगी है 299 रुपए। प्लस करते हैं कितने रुपए हमें एक्स्ट्रा पेड करने पड़ रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड पे? हमने जो ये सामान खरीदा है एयर कंडीशनर, 18 एक हासिल लगा 6, 4,689 रुपए हमको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ रहा है इस 34,490 रुपए के एसी को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्रेडिट कार्ड पर अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी ईएमआई कैसे निकालेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को